आज हम शुरू करते हैं तो एक बहुत सुंदर भगवत गीता का श्लोक है, हम इस श्लोक से शुरू करेंगे। भगवत गीता 7:27, ठीक है ना। तो ये श्लोक है, वो हम ले लेते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपः। इसका अनुवाद। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। और इस जगत में सबका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है। बेसिक इसे कहेंगे ना, बेसिक प्रॉब्लम। लोग बेसिक प्रॉब्लम से ऊपर नहीं उठ पाते। जो ये बेसिक प्रॉब्लम बाद में जाके टीबी बनता है, कैंसर बनता है, टाइफाइड बनता है, बड़ा बड़ा बुखार बनता है ना। तो ये बेसिक प्रॉब्लम मतलब भक्ति का बात हो रही है, हम कैसे शारीरिक तौर से नहीं हो रहा। तो जिसके पास इस जगत में इच्छाएं हैं और जिसके पास द्वेष है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहिन, वही जगत में द्वंद्व में रहता है। ठीक है ना। हम सब लोग द्वंद्व में हैं, तो उसका कारण यही है कि हम लोगों के पास बहुत फालतू की इच्छाएं हैं। और इच्छाएं जब पूरी नहीं होती तो फिर जो भी उस इच्छाओं में बाधक होता है उसके प्रति द्वेष होता है ना। तो फिर हम इच्छा और द्वेष में गिर जाते हैं। तो कारण क्या है? बेसिक है, बेसिक है इच्छा। अब इच्छा है बेसिक, लेकिन प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें कि वास्तव में बेसिक है अज्ञान। अज्ञान के कारण प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। जब ज्ञान के थ्रू परमेश्वर की अधीनता नहीं लेते, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। परमेश्वर की अधीनता नहीं है। लोग सोचते हैं भगवान की शरण में चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। लोग भगवान की शरण में ही है एक्चुअली, सब बिना ज्ञान के, है ना। इसीलिए इनके पास केवल ज्ञान के बिना भगवान की अधीनता है, भगवान के अधीन है, लेकिन ज्ञान नहीं है। कोई फायदा नहीं है, एक्चुअली ज्ञान में रहना चाहिए। और ये इच्छा और द्वेष, ये बहुत खतरनाक, दोनों बहुत खतरनाक चीज है। और ये दोनों जो है, यही द्वंद के रूप में प्रकट होती है और मोह के रूप में प्रकट होती है। इसी को ही फिर बाद में मूर्खता कहते हैं, है ना। कई लोग कहते हैं मूर्खों की वाली बातें मत करो, मूर्ख वाली बातें मत करो। और क्या होता है मोहग्रस्त व्यक्ति का? क्या स्थिति है? प्रभुपाद जी बिल्कुल एंड में लिख रहे हैं, मोहग्रस्त स्थिति क्या है व्यक्ति की? वो मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, स्त्री में, पुरुष में, अच्छा में, बुरा में, आनंद में, पीड़ा में, द्वंद्वों में सोचता रहता है। मेरी पत्नी, मेरा घर का स्वामी हूँ, वो मेरी स्त्री, मेरी पत्नी है। ये सबको मोह कहते हैं। इच्छा, ये सब जो है ये मेरा है और उसको मेरे को प्राप्त करना है, मेरे को क्यों नहीं हुआ। तो इससे इच्छा और द्वेष आते हैं। हम लोग इसी में पड़े रहते हैं। साधु लोग आते हैं, हमको हटाते हैं, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। हम हम कहते हैं हाँ, हम ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम ठीक होना नहीं चाहते। जीव ठीक होना नहीं चाहता। जीव चाहता है कि माई वे और हाईवे, या तो मेरी बात या हाईवे। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। मुझे ऐसा लगता है ये है, ये ठीक है, बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये ठीक था, हम ऐसे थे। तो जीव की गलती ना मानने की स्थिति रहती है। बहुत 99% लोग कभी अपनी गलती नहीं मानते। ठीक है ना। एक एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो लिखते थे, तो कहते थे कौन व्यक्ति खुश रह सकता है, कौन व्यक्ति खुश रह सकता है। तो उसमें वो लिखते हैं, उनका नाम क्या था? जैनी, क्या नाम है बुक, बुक थी बड़ी सुंदर, जैनी करके कुछ समथिंग। मुझे रस आश्रय प्रभु ने बताई थी, वो क्या नाम था उसका, सबित बने, जैनी समथिंग। तो उसमें बोलते हैं सिर्फ 1% लोग खुश रहते हैं जो ये मान लेते हैं हाँ हमने गलती कर दी, हमसे गलती हो गई। ठीक है ना। वरना सारी दुनिया क्या कहती है? दूसरे पे आरोप लगाती है, तुम गलत हो, वो गलत है, ये गलत है, मैं सिंपल सा बोल दो हाँ सॉरी, हो गया। सिर्फ 5 शब्द बोलने से, सॉरी बोलने से ही इच्छा द्वेष मेंटेन होने लग जाता है। लेकिन जब कोई किसी को समझाता है तो उसको लगता है नहीं नहीं, मेरे को पॉइंट आउट किया जा रहा है, मेरे को ये, मेरे को वो। तो इसलिए सबसे पहले हम जब इच्छा और द्वेष में होते हैं, जैसे अर्जुन के प्रति अपराध किया किसने? दुर्योधन ने। और वो अपराध फिर भगवान के प्रति हो ही गया, एक दिन पता ही नहीं चला। तो पहले वैष्णव के प्रति, हमेशा महाराज बोलते हैं, पहले वैष्णव के प्रति, फिर गुरु के प्रति, फिर भगवान के प्रति हमारा अपराध हो जाता है। तो कलयुग में सबसे बड़ी हानि क्या है? कलयुग में बताया गया सबसे बड़ी हानि है भगवान की सेवा की हानि। इसलिए भक्त सेवा का आधार बनाकर भगवान से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा में रखो। गोपियां, अक्रूर जी, इसलिए भगवान उनको सेवा में लगाते हैं। सेवा करने के लिए आपको इच्छा और द्वेष से ऊपर निकलना पड़ेगा।
अगर आप इच्छा और द्वेष में ही फंसे रहोगे, उसने फलाना किया, उसने ये किया, तो फिर बेकार है। तो मुनि कौन है? प्रभुपाद जी के हिसाब से मुनि वो नहीं है जो भगवान का मनन करे। मुनि वो है जो भगवान की हेल्प करे। योगी ज्ञानी सेल्फिश होते हैं, भक्त मुनि होते हैं, भगवान की हेल्प करते हैं। अक्रूर जी मुनि थे, गोपियां मुनि थी, है ना। ज्यादातर लोग जीवन में भगवान से हेल्प लेते हैं, लेकिन मुनि जो लोग होते हैं वो भगवान की हेल्प करते हैं। डिवोटी भगवान को बोलते हैं, प्लीज गिव मी स्ट्रेंथ दैट आई कैन प्रोटेक्ट यू। मुझे शक्ति दो, मैं आपको बचा सकूं। आपको बचाने का मतलब क्या है? भगवान को कौन बचा सकता है? भगवान को बचाने का मतलब है, भगवान को चोट लगती है जब कोई व्यक्ति इच्छा और द्वेष में रहता है। तो वास्तव में जब हम अपने अंदर से इच्छा और द्वेष निकालते हैं, तो हम भगवान की रक्षा करते हैं, अपने हृदय में अपनी रक्षा करते हैं, और अपने हृदय में भगवान रूपी परमात्मा की रक्षा करते हैं। हम लोग कितना कितना सड़ेंगे भाई, इच्छा करेंगे फिर द्वेष करेंगे, इच्छा करेंगे फिर द्वेष करेंगे। द्वेष से हम सड़ जाएंगे, हम अंदर तक सड़ जाएंगे, और कृष्ण हमको देखेंगे भी नहीं। द्वेषी व्यक्ति को कोई नहीं देखता। किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, सबके प्रति सुख रहना चाहिए, सबको सुख दो। सुखी रहने का फॉर्मूला यही है, दूसरों को सुख दो। जब आप दूसरों को सुख नहीं दे सकते हो, तो आप सुखी रहोगे ही नहीं। प्रभुपाद जी बोलते थे, प्रभुपाद लीलामृत में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। ब्रह्मानंद को बोलते हैं, ब्रह्मानंद जी को बोलते हैं, इफ यू वांट टू बिकम किंग, यू आर, बताते थे, इफ यू वांट टू बिकम किंग, देन द वन क्वालिटी इज किंग हैव। व्हाट इज द क्वालिटी? टू गिव प्लेजर टू एवरीवन, दैट इज सबको सुख दो तो तुम राजा बन जाओगे। राजा का यही कार्य है, सबको सुख दे। तो ब्रह्मानंद जी को बोलते हैं, इट्स राइटिंग वन ऑफ द लेटर ऑफ प्रभुपाद। तो आप जब दूसरों को सुख दोगे तो आप राजा बन जाओगे, राजा। जब आप सुख लेने के लिए रहोगे तो आप भिखारी रहोगे, बैगर, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। आपके अंदर इतना सुख होना चाहिए, इतना सुख होनी, इतनी शांति होनी चाहिए कि आपके पास आपका मत ही नहीं होना चाहिए, गुरु का, वैष्णव का मत होना चाहिए, सीनियर डिवोटीज का मत होना चाहिए। जो कह दिया दैट्स इट, क्लियर। गुरु ने कह दिया, क्लियर। वी डोंट हैव आवर आइडियाज। हमारा आइडिया तो भौतिक है, हमारा मन तो भौतिक है, वो तो भौतिक प्लेटफॉर्म पे काम करेगा, वो तो भौतिक सोचेगा। उसमें तो सारा कुछ इच्छाएं होंगी, मेरे को ऐसा होना है, मेरे को वैसा होना है। तो इनफैक्ट बचपन से लेके बुढ़ापे तक किसी ना किसी का आश्रय लो, किसी ना किसी का। लाइफ की जो जर्नी है वो एक्चुअली है ही यही, कि हमें सीखना है, हमें सीखना है, हमें सीखना है। प्रभुपाद जी हमेशा सीखते रहे। कृष्णा खुद उद्धव जी को कह रहे हैं कि सीखो, इनसे सीखो, उनसे सीखो। तो ये कलयुग में जो सबसे बड़ी हानि है वो सेवा की हानि है, भगवान की सेवा की हानि है। तो इसलिए कोई फायदा नहीं है द्वेष में रहने का। देयर इज नो हैप्पीनेस इन द्वेष। तो इसलिए हमेशा अग्र गुरु पूजा, परे कृष्ण पूजनम, गुरुदेवे श्री कृष्ण प्रसाद समर्पण। तो अग्रे गुरु पूजा, पहले गुरु पूजा, परे श्री कृष्ण पूजनम, उसके बाद कृष्ण की पूजा। गुरु ने कह दिया, गुरु ने शब्दों ने कह दिया तो बस कर दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोगों के पास द्वेष है, हमारे पास भक्ति करते हुए इच्छा है, क्योंकि हमारे पास गुरु नहीं है। हमारे पास गुरु नहीं है, गुरु की आज्ञा नहीं है, इसलिए हमारे पास प्रॉब्लम है। जब कोई व्यक्ति अ, भक्ति में या भक्तिमय सेवाओं में प्रेम प्राप्त कर लेता है ना, उसको उसी क्षण भगवान का साक्षात्कार हो जाता है, उसको उसी क्षण शांति मिल जाती है, उसको उसी क्षण भगवान मिल जाते हैं। इसको सेवा में प्रेम प्राप्त हो जाता है, इसको सेवा में इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है उसी क्षण। मतलब लंबा टाइम नहीं लगता उसको, इमीडिएटली विल गेट इट। उसको बहुत समय नहीं लगेगा कि हाँ अभी बहुत समय लगेगा, इमीडिएटली हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। हम लोग गुरु से आशीर्वाद लेते हैं, फिर भी हमारा जो माइंड है वो कंट्रोल बाय हर सेल्फ। मतलब हमारा माइंड माया ही हैंडल करती है, जब तक कि हम तो ब्लिसफुल है ना। महाराज, महाराज आशीर्वाद दो, है ना, प्रभु आशीर्वाद दो, आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आशीर्वाद लेकर भी हमारा जो माइंड है हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारा माइंड वही माया कंट्रोल कर रही है। तो क्या रीजन है हम आशीर्वाद भी ले रहे हैं? और क्योंकि हम केवल आशीर्वाद ले रहे हैं। केवल आशीर्वाद लेने वाले का कल्याण नहीं होता। इंस्ट्रक्शन, आशीर्वाद प्लस इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए।
अगर और इंस्ट्रक्शन से भी पूरा कल्याण नहीं होगा। 30% कल्याण होता है आशीर्वाद से, अगला 30% कल्याण होता है इंस्ट्रक्शन से, और उसके बाद 40% प्लस 40% कल्याण होता है उस पे इम्प्लीमेंटेशन से। हमको ना इंस्ट्रक्शन कोई दे, हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमें इंस्ट्रक्ट मत कीजिए, ठीक है ना, हमें अच्छा नहीं, ले भी लेते हैं तो इस कान से लिया उस कान चला गया। तो 30% ब्लेसिंग्स है बस, और वो 30% भी पास होने के लिए भी आपको 33% चाहिए, इसलिए भक्ति में फेल हो जाते हैं। और 40% उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को द्वेष रहता है, हम लोगों को हर किसी से द्वेष है, हमारा स्वभाव है जन्मों से, हम दूसरों से द्वेष ही करते आए हैं, अपने आप से, अपने आप को सुख देने के लिए हम लोग द्वेष करते हैं। तो द्वेष से क्या होता है, हमारी प्रगति नहीं होती। तो इसलिए हमको नहीं पता कि हम द्वेष करते हैं, हमको लगता है हम ठीक है, वी आर करेक्ट, बट अदर पर्सन कैन अंडरस्टैंड कि वी आर इनटू द्वेष, वी आर इनटू जेलस, वी आर इनटू हमारे अंदर है। तो गुरु को पता होता है, आचार्य को पता होता है, वो समझ जाते हैं। तो उसका सबसे सुंदर आंसर है, अपना दिमाग लगाना बंद कर दो, अपनी इच्छाएं सेटल कर लो। जो कोई कह रहे हैं, भक्ति का अभिदय यही है। भक्ति का अभिदय क्या कहा, भक्ति का अभिदय क्या कहते हैं, एक लाइन में भक्ति सिद्धांत बोलते हैं, भक्ति का अभिदय है भगवान के शासन को मानना, गुरु के शासन को मानना, भक्ति का अभिदय। अभिदय मतलब करना। एक होता है संबंध, मेरा भगवान से क्या संबंध है, प्रयोजन भगवान को भी प्राप्त करना है, लेकिन प्राप्त करने की जो क्रिया कहते हैं, विधि कहते हैं, उसको कहते हैं अभिदय। तो भक्ति का अभिदय यही है कि भगवान की और गुरु के शासन को मानना, ये भक्ति का अभिदय। और जो व्यक्ति माया के साथ सेटिस्फाइड है, इच्छाओं में सेटिस्फाइड है, द्वंद में सेटिस्फाइड है, वो भक्त नहीं है, वो शर है, शर, वो अक्षर नहीं है। तो शर व्यक्ति, शर सर्वाणी भूतानी है ना, कूटस्थ अक्षर उच्यते, भगवत गीता में श्लोक आता है 15वें अध्याय। इसलिए हम लोग सारे शर है, हमारा मत है, हमारा मन है, हमें लगता है ऐसा है वैसा है। इसलिए ये नहीं है कि भोग करना गलत है, वास्तव में भोग करना गलत है, मगर देखा जाए तो त्याग करना भी गलत है, अकेले अकेले रहना भी गलत है, किसी की बात मानना भी ना मानना भी गलत है, ये सब अनर्थ है ना। कई लोग कहते हैं हम दो जोड़ी में रह लेंगे, तो दो जोड़ी में रहना, लेकिन फिर भी डिवोटी लव नहीं है, परिवार प्रेम नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में, भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो भी अकेले रहना और भगवान का स्मरण करना, ये भी गलत है। तो ये त्याग सही नहीं है। त्याग क्या करना है, पहले पता चले, इच्छा और द्वेष का त्याग करना है, ना कि लोगों का त्याग करना है, ना कि भक्तों का त्याग करना है, ना कि संघ का त्याग करना है, ठीक है ना। हम लोग संघ का त्याग करते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब, इसको सबको कृपणता कहते हैं, कृपण, कृपण भक्त, कृपण डिवोटी। इच्छा और द्वेष में रहता है कृपण डिवोटी। और जो कंजूस आदमी होता है धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। वो कैसे होता है, अपने आप कमजोर हो जाता है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, द्वंद्व में मत जाओ, मोह में मत जाओ, इच्छाओं में मत रहो, द्वेष मत करो। द्वेष सबसे खतरनाक है, द्वेष तो कहीं लगता ही नहीं है। साधारण व्यक्ति जो द्वेष नहीं करता, साधारण व्यक्ति जो किसी से द्वेष नहीं करता, और एक भक्त जो द्वेष करता है, तो साधारण व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर वो किसी से द्वेष नहीं करता तो वो ज्यादा अच्छा है उस व्यक्ति से जो भजन भी कर रहा है लेकिन द्वेष भी कर रहा है भगवान की नजर में। किसी से द्वेष, सबके ऊपर लविंग मूड रहना चाहिए, है ना। तो हम पे सबको, ठीक है ना, सर्विस इज रिवॉर्डेड बाय, व्हाट इज, हाउ कैन यू रिवॉर्डेड सर्विस, गुड कॉन्शियसनेस, सर्विस इज रिवॉर्डेड बाय गुड कॉन्शियसनेस। अच्छी भावना से की गई सर्विस ही रिवॉर्डेड होती है। सर्विस गलत हो गई कोई बात नहीं, बट यू हैव अ राइट मूड टू सर्व, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हम एक छोटे थे तो एक स्कूल में एक हमारे वो होता था, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के भाते सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये भूल यही है, इच्छा और द्वेष, और कोई भूल नहीं है।
हम ना सोचे किया क्या है अर्पण, है ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के भाते सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। मधुबन भगवान का स्थान है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, दाता मतलब भगवान। स्कूल में प्रेयर होती, तब तो प्रेयर करते थे, उसकी कोई वैल्यूज नहीं होती थी, हमको पता नहीं होता था हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब थोड़ा शास्त्रों से जुड़ेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में इनके मतलब बहुत गहरे हैं। हम लोगों को द्वेष करने का सबसे बड़ा कारण और इच्छा रहने का सबसे बड़ा कारण, हम किसी को बढ़ता नहीं देखना चाहते, हम किसी का कल्याण नहीं चाहते, तभी हमारे अंदर इच्छा और द्वेष है, और क्या कारण है, बस। और वो इच्छा और द्वेष इतनी बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि सबसे बड़ी चीज कर देती है हमारी, सबसे बड़ी हानि हो जाती है, वो है सेवा की हानि। हम सेवा करने का हमारा मन मर जाता है, इच्छा और द्वेष इतना आगे जाता है। वैष्णव में दोष, गुरु में दोष, फिर फाइनली भगवान में दोष। इसको इमीडिएटली करेक्ट कर लो, इमीडिएटली काट दो, खचक खचक, बस। मैं ही गलत हूं, बस। आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। साधारण आदमी के कार्य किसी को लाभ दे ना दे, लेकिन भगवान के भक्त के कार्य सबको लाभ देते हैं। क्यों लाभ देते हैं? क्योंकि वो भगवान के लिए करते हैं। लेकिन अगर अगर हम ऐसा भी नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है, हमको करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को बहुत सुंदर तरीके से सबसे प्रेम करना क्यों नहीं आता हमको, हमको क्यों नहीं, हम इच्छा, हम द्वेष में है। द्वेष, हमको सबसे प्रेम करना की कला नहीं आती, हम सबको अपना समझते ही नहीं है। ये बहुत बड़ा गुण है, सबको अपना समझना, सबके प्रति सम्मोहित, सबके प्रति हाँ, गलत कर सकते हो, कोई गलत व्यक्ति गलत सिद्धांत बोल रहा है, भगवान के अगेंस्ट बोल रहा है, भक्ति के अगेंस्ट बोल रहा है, या आप अपर संप्रदाय बोल रहा है, तो बोल सकते हैं, है ना। कोई भी गलत बोल रहा है, हम गलत को सही क्यों बोलेंगे, हमको पता है तो, है ना। अभी उस दिन हम कथा कर रहे थे वहां पे, पता नहीं ऑनलाइन थी, राधा गोखलानंद के ग्रुप में, तो एक माता जी कुछ बोल रही थी गलत सिद्धांत, मैंने वहीं पे क्रैक कर दिया, जस्ट डिस्कनेक्ट। मैंने कहा यू आर नॉट सेइंग राइट बिकॉज यू डोंट हैव प्रूफ। What? Why you are doing this? Because that person is doing so. You have proof for doing this? No. बस मनोधर्म, इसे कहते हैं इच्छा, मेरी इच्छा, मेरा मन। हमारे पास हमारा मन नहीं है। शास्त्रा से इति षोडश का नाम ना, ये 16 अक्षरों का नाम करेंगे। कली कलमश नाशन, ना तेरा परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं। सर्वे देशो दृश्यते। यू कैन डू काउंटर अटैक्स, बट यू शुड हैव वेल, वेल बिहेव स्क्रिप्चर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और किसी से भी अगर आपको भक्त बनना है, बड़ा भक्त बनना है, तो सबसे बड़ा भक्त बनने का सबसे बड़ा पहला काम, दूसरों की प्रगति से कभी भी ईर्ष्या द्वेष मत करो, है ना। हमें फोकस होना चाहिए, हमें क्या करना है, सामने वाला क्या कर रहा है, दिस इज नॉट आर आर सब्जेक्ट ऑफ कोर्स ऑफ सब्जेक्ट। हमें अपना कल्याण करना है, हमें अपने लिए करना है। अदरवाइज उससे द्वेष कर करके, उससे बातें कर करके किसकी हानि हो रही है? सामने वाले को तो पता भी नहीं आप उससे द्वेष करते हो, आप उससे द्वेष कर रहे हो, तो आपका हमारी हानि हो गई। तो एक द्वेष इतना खतरनाक। और हम फालतू में इस जगत में फालतू में इच्छाएं करेंगे, हमें ये मिल जाए, हमें ऐसा हो जाए, हम ये बन जाए, हम कुछ। आप अपने अंदर गुणों का विकास करो, बस। अच्छे गुणों का विकास करो, है ना। हमें ये करना है, हमें वो करना है, क्यों करना है आपको ये, हमको क्यों करना है वैसा, हमें पता होना चाहिए। अपने गुणों पे काम करो, रेदर देन कुछ बड़ा करने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले बड़ा बनो, है ना। बड़ा बनने के लिए बड़ा गुण लाओ। हमें ये करना है, हम वो करना चाहते हैं। क्वालिटी क्या है? व्हाट इज योर क्वालिटी? नो नो नो, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी, वी वांट टू डू समथिंग बिग एंड वी डोंट हैव एनी क्वालिटी। देन व्हाट इज द यूज ऑफ क्वालिटी? एक बार मुझे ये, आई थिंक कौन थे, हाँ, राधा सेवक प्रभु बोलते हैं, प्रभु जी इन बच्चों का चैनल बनाना है, इनका मृदंगा का चैनल, इनका कीर्तन का। मैंने कहा इनमें से किनको कीर्तन आता है, इनको चैनल, आप चैनल बना रहे हो। मैंने कहा अभी चैनल बनाओगे तो इनको कुछ आता ही नहीं है, इतना थोड़ा आता है। अभी इनको ट्रेनिंग दो, इनको गुण डेवलप करो, बस हमें चैनल बनाना है। दुनिया बना रही है, हमने चैनल बनाना है। तो गुण क्या है इसके अंदर, मतलब इन बच्चों में क्या गुण है? अभी अभी ढंग से इनको मृदंगा सीखने दो, इनको बड़ा बनने दो। और इनके अंदर भावना होनी चाहिए कि मेरे को कल्याण करना है, ये भावना होनी चाहिए, मुझे कृष्ण के लिए, गुरु के लिए करना है। उसके बाद जाके, मुझे 5 साल से लोग कहते थे प्रभु जी यूट्यूब बनाओ, चैनल बनाओ। महाराज ने मुझे बोला नहीं, नहीं बनाना। मैंने नहीं बनाया। महाराज ने जब मुझे बोला 2 साल 1.5 साल पहले, परेश शुरू करो, देन आई स्टार्टेड। देन यू शुड हैव सम
सीरियस टॉपिक, यू शुड हैव सम क्वालिटी, व्हाट यू आर डिलीवरिंग, क्या देना चाहते हो, क्या इच्छा है, व्हाट यू वांट टू डिलीवर, है ना, क्या देना चाहते, पहले क्वालिटी डेवलप, क्वालिटी 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 50 साल लगते हैं, देन यू कैन डू, कुछ अच्छा दो। सारी दुनिया यही तो कर रही है, इच्छा चाहते हैं हम ये बड़े बन जाए, लेकिन अंदर द्वेष है ना। आई टोल्ड राधा सेवक प्रभु दैट टाइम, आई रिमेम्बर, बट इमीडिएटली राधा सेवक प्रभु प्रभु फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, कहते यस प्रभु आप सही कह रहे हो। 2-4 वीडियो डाले, फिर उन्होंने बंद कर दी। मैंने कहा कुछ क्वालिटी डेवलप होने दो, कुछ होने दो, कुछ मेच्योरिटी होने दो, कुछ बात में भारीपन होने दो, कुछ कीर्तन में भारीपन होने दो, अभी कुछ बड़ा बनने दो। छोटा बना के बीज को जब कोई बीज लगाते हैं और वो बढ़ता नहीं है तो सड़ जाता है, पनपता नहीं है। फर्स्ट यू विल हैव टू डेवलप क्वालिटीज, अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करो। मे बी 2 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, भाई क्या दिक्कत है, आएंगे तो खुल के आएंगे। और साइड बाय साइड प्रचार करते रहो, साइड बाय साइड करते रहो। तो फर्स्ट डेवलप क्वालिटी, इच्छा, इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर भगवान को प्रसन्न करने की, ना कि उस कार्य में भगवान की प्रसन्नता है ही नहीं, अपनी इच्छा है। तो ये इच्छा और द्वेष आपको मार देंगे, दोनों मार देंगे। जब हमें केवल हमारी इच्छा होती है और हमारे को केवल हमारे को हमारा बढ़ने की इच्छा होती है और भगवान का कनेक्शन नहीं है, गुरु की प्रसन्नता नहीं है, तो इच्छा ही द्वेष का रूप ले लेती है। गुरु ही उसमें, कृष्णा ही उसके अंदर ऐसा फॉर्मुलेट मसाला डालते हैं कि वो इच्छा ही द्वेष बन जाती है। तो यही हो रहा है इस जगत में, सब लोग यही कर रहे हैं, पूरा जगत इसी से चल रहा है। इसलिए कभी कभी पानी शॉर्टेज, कभी खाने की शॉर्टेज, कभी आलू 50 रुपए, है ना, कभी ये वो। मैनी ऑफ स्टेट लाइक पाकिस्तान, आटा 200-300 रुपया, ये क्या है ये सब? क्योंकि सबको इच्छाएं, सबकी भगवान है ही नहीं, सबकी इच्छाएं सेंटर्ड है। द्वेष, द्वेष सबका सबसे है, इच्छाएं अपने लिए। उल्टा कर दो, द्वेष अपने से करो और इच्छाएं सबको सुख देने के लिए करो। देखो आप भी एक नंबर, यू विल बी सेटिस्फाइड। जो व्यक्ति दूसरों को सुख देना चाहता है और खुद रेडी है दुख लेने के लिए, वो केवल हवा पे जी सकता है, केवल हवा, उसको पानी भी नहीं चाहिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। उसको पानी मिल गया तो ठीक है, उसकी डाइट वाइट, जब उसके मन में अच्छे, जिस आत्मा में अच्छे गुण आने लग जाते हैं, तो गुणों से ही जी लेता है, उसको खाना भी कम चाहिए। साधु लोग कम खाते हैं, है ना, ज्यादा खाते हो ठीक है, लेकिन नहीं खाया तो चल जाएगा, नहीं सोए तो चल जाएगा। अर्जुन गुडाकेश, नहीं नहीं कुछ किया तो चल जाएगा, 3 घंटे में भी काम बढ़िया चलेगा, 8 घंटे में भी काम बढ़िया चलेगा, 6 घंटे में भी, उसको कोई, हाँ 2-3 दिन थक गया तो अपने आप कृष्णा एक ऐसा जुगाड़ बनाएंगे, उसको सुला देंगे 5-6 घंटे। लेकिन वो रेडी है कि हाँ, आई विल वर्क फॉर यू कृष्णा, फॉर सो लॉन्ग, सो लॉन्ग आई कैन वर्क फॉर यू। तो क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, केवल इच्छा बनने की। वो क्या कहते हैं, फर्स्ट डिजर्व, क्या है वो, प्रभात बोलते थे ना, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट डिजायर देन डिजर्व, कुछ ऐसा ही है। प्रभात जी बोलते थे आप डिजर्व करो, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, यस, फर्स्ट डिजर्व करो देन डिजायर। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिजायरिंग, वी आर नॉट डिजर्विंग। We are not deserving candidate, but we have a long, big desires. So first deserve, then desire. तो अच्छा गुण विकसित करो, अच्छे गुण के साथ रहो, दूसरों का कल्याण का गुण रखो, सुंदर गुण रखो, भावना अच्छी रखो, सर्वेन सुखिनः भवन्तु का भाव रखो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। और कोई आपको गलत कहे तो समझो कि वो सिखा रहा है ना। तो ये सब भक्तों के गुण है। इसीलिए गीता में 12वें अध्याय में भगवान भक्तों के अलग अलग गुणों की व्याख्या कर रहे हैं, उनमें से ये सब गुण है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भाव, और द्वंद्व मोह से बाहर निकलो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। भगवान कहते हैं समोह, सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे यान्ति परन्तप, और अदरवाइज सर्गे अदरवाइज सर्गे यान्ति परन्तप, अदरवाइज उसको प्राप्त करोगे। इसको मोह को, मोह मतलब अटैचमेंट, और अटैचमेंट को ही हम प्राप्त हो जाते हैं। हमारी अटैचमेंट है ना, हमें नहीं पता, हम अटैचमेंट को ही प्राप्त हो जाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, जब हम अटैचमेंट को प्राप्त हो जाते हैं तो हम अपने अंदर अवगुण नहीं देखते, फिर हम दूसरे के अंदर अवगुण देखते हैं, हम उसमें अवगुण देखते हैं। और वास्तव में जो जिसमें अवगुण देखता है वही अवगुणी है, जो जिसमें गुण देखता है वो गुणी है, वो उसमें अवगुण देखता है। सीनियर डिवोटीज की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं, तो सीनियर डिवोटीज देख सकते हैं अवगुण, है ना, जिसने आपको बनाया है वो देख सकते हैं।
वो आपको आप में उसको उसको उसका अधिकार ही है आप में अवगुण देखना, उसको और कोई काम ही नहीं, आपके अंदर जितने अवगुण है बाहर निकाले और आपको डांटने का अधिकार अधिकार दो उसको। होता क्या, आप थोड़ा सा डांट दो ना, आज के कलयुग में क्या है, कलयुग में गुरु शिष्य को डांटता भी नहीं है। महाराज बोलते हैं मैं डांटते नहीं, भाग जाएंगे सब, सब भाग जाएंगे, क्योंकि सबको डांट चाहिए नहीं, सबको चाहिए मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे, मेरे को समझते ही नहीं है, मेरे को कोई समझता ही नहीं है, ऐसे बोलते। जैसे गुरु कहते ठीक है धीरे धीरे शुद्ध होगा, अगर गुरु की डांट खा के सीख लिया तो जल्दी शुद्ध होगे, और गुरु के प्रेम 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 में लगे रहोगे, सिर्फ प्रेम ही चाहिए तो लेट शुद्ध होगे। गुरु की डांट प्लस प्रेम से जल्दी शुद्ध होते हैं, केवल गुरु की प्रेम प्रेम से और गुरु इग्नोर करेगा तो टाइम लगेगा, तो टाइम लगता है। गुरु की डांट और गुरु का प्रेम का मिक्स और मैच रहना चाहिए, ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो पहला श्लोक था, इसे मैंने थोड़ा लंबा ले लिया, अब दूसरा श्लोक लेते हैं, श्लोक भी अच्छा है। और जब हमारा इच्छा द्वेष चला जाएगा तो भगवान बोलते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम, तुम्हारी पाप की वृत्ति चली जाएगी, जनना पुण्य कर्मणा, और हमारे पुण्य कर्म जागृत हो जाएंगे। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजनते माम दृढ़वित, और हमारा ये जो द्वंद्व है वो निर्मुक्त हो जाएगा, और भजनते माम दृढ़वित, और वो सब कुछ कैसे होगा, ये सब कुछ होगा दृढ़वित होना। दृढ़वित का मतलब क्या होता है, दृढ़वित का मतलब होता है संकल्प। अगर आप एक लाइन में बोलो दृढ़ता क्या है, दृढ़ता एक प्रकार का संकल्प है और कुछ नहीं है, सिर्फ संकल्प है। जब हमारा संकल्प मजबूत हो जाता है तो भजनते माम दृढ़वित, जो जिसका संकल्प बड़ा मजबूत है, जिसके पास संकल्प की शक्ति है, जिसके पास, हम लोगों के पास संकल्प नहीं है। आपको पता है इस जगत में कौन कितना अच्छा है उससे डिपेंड नहीं करता उसको कितनी क्वालिटीज है। सीरियसली अच्छा है, क्वालिटीज है, ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन संकल्प के मैं ये काम करके रहूंगा, मैं क्रिकेट खेल के रहूंगा, मैं इंडियन टीम खेल के रहूंगा, संकल्प ले लिया। अब वो हमेशा माइंड में चलेगा। वो कैसे चलेगा, सो रहा होगा सुबह अपने आप ही, जैसे सो रहा है, रात को 10 बजे सोया, नींद खुलेगी 2 बजे, भी 2 बजे चलो फिर सो जाता हूँ, क्यों, मुझे 4 बजे उठना है, प्रैक्टिस पे जाना है, जैसे पौने 4 हुए चलो अब उठ जाता हूँ, ये है संकल्पित व्यक्ति। और जो संकल्पित नहीं होता, और जो कहता है मम्मी मुझे 4 बजे उठा देना है ना, वो कहती माँ, कई बार माँ की आंख लग गई और वो 4:15 4:30 हो गई, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं, आपने मुझे बोला क्यों नहीं, आपकी वजह से मैं नहीं जा पाया मम्मी, मैं आपकी वजह से नहीं जा पाया आज प्रैक्टिस पे। तो ये ढीले ढक्कन बच्चे होते हैं, ये कभी प्रगति नहीं करते अपने जीवन में, ये बिल्कुल वैसे के वैसे रहते हैं कि आपने नहीं उठाया मुझे, आपने नहीं उठाया। अरे आपने नहीं उठाया क्या मतलब है, तेरी नौकर थोड़ा हूं, नहीं उठाया नहीं उठाया, तू मुझे ब्लेम नहीं कर सकता। नहीं उठा ठीक है, मैंने उठाना था नहीं उठाया, तेरे अंदर अपना संकल्प होना चाहिए, मेरे को उठना है, मैं मम्मी को उठाऊंगा कि मेरे लिए परांठा बनाओ मैं जा रहा हूँ। वो बच्चे तरक्की करते हैं, वो बच्चे वही बच्चे आगे बढ़ते हैं बस। जो बच्चे माता पिता पे डिपेंड होते हैं, 4 बजे नहीं उठाया 5 बजे नहीं उठाया, वो कभी नहीं प्रगति करते, बल्कि माँ बाप उनको बिगाड़ ही रहे हैं, मैं तो ये कहूँ सीधी सी बात है। तो ऐसे बच्चों को अगर, इसलिए पहले जमाने में जो बच्चे जिनको बनना है उनको माता पिता को जूता खाना पड़ेगा, माँ नहीं उठे जूता मार के फिर उठाए, और उसकी काउंसलिंग करे कि तेरे को लाइफ में क्या बनना है, यू हैव टू बी सीरियस। उसकी काउंसलिंग करे, उसको जूता मारे, उसको उसको समझाए, उसको प्रेम करे, जैसे तैसे वो समझे, उसको समझाए, वो सोचे कि हाँ हमारे से, और माँ इतनी कोमल होती है, माँ सोचती है हाँ हमसे ही गलती हो गई, हमने नहीं उठाया, हमसे ही गलती हो गई, हमसे कोई गलती नहीं हुई। कई बार बात करता हूँ ना तो मैं ऐसे ही समझाता हूँ अपनी धर्म पत्नी को, कहते नहीं हमारी कोई गलती नहीं, इनकी गलती है। नहीं नहीं ये बात है, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, नो नो नथिंग, हमारी कोई गलती नहीं। मुझे याद है जब हम छोटे थे, बच्चे थे, स्कूल के लिए हमारी मदर उठाती थे, हम उठते नहीं थे। जब संडे होता था तो पता चलता था आज मैच है, अपने आप 5 बजे उठ जाते थे, मम्मी कहती थी आज कैसे उठ गया। अब क्यों उठ गया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, मैं उठ जाता हूँ, 11 बजे भी सो, 12 बजे 1 बजे सो, मेरे को 5 बजे उठ जाना है। और अब सोता भी कैसे था, तब तो मोबाइल नहीं होते थे, तो घड़ी होती थी एक जगह पे, घर में एक दो जगह होती थी, या पापा की घड़ी होती थी, तो उठ के घड़ी देखने जाते थे। अभी अभी अच्छा 3:30 हुए, अभी तो मोबाइल साथ में रख के देख लिया, अच्छा 3:40 खत्म बात। तो फिर सोते थे 3:30 हुए, क्योंकि घड़ी देखने जाना होता था, दूर जाना होता, 4 कदम उठ के जाना होता था। वो था डेटर्मिनेशन, उसको कहते हैं संकल्प, जनते माम दृढ़वित, दृढ़वित होके कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर इच्छा द्वेष खत्म हो गई है तो भगवान हमारे अंदर पुण्य जागृत करते हैं। वो पुण्य क्या है वास्तव में, वो पुण्य क्या है, कि पुण्य वास्तव में क्या होते हैं, तो पुण्य का मतलब क्या है,
तो यहाँ पे जब भजन और पुण्य का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, इस श्लोक में भजन और पुण्य का क्या कॉम्बिनेशन, इस श्लोक में भजन और पुण्य का बहुत सीरियस कॉम्बिनेशन है, बहुत ही डिवाइन कॉम्बिनेशन टुगेदर। कहते हैं कि अगर आपके पास पुण्य इकट्ठे हो गए तो पुण्य आपको जगाएंगे, सुबह उठ जाओ। पुण्य इकट्ठे हो गए तो पुण्य आपको पकड़ाएंगे कि माला पकड़ लो। पुण्य इकट्ठे हो गए तो पुण्य आपको लेकर जाएंगे कि मंदिर चले जाओ। पुण्य इकट्ठे हो गया तो भगवान आपको भक्तों के साथ में रखेंगे। तो इसलिए भक्ति करने के लिए इच्छा द्वेष को पहले समाप्त करना पड़ेगा, पूरा जीरो पे, मिनिमल। किसी से द्वेष मत करो और कोई कारण मत बनाओ जीवन का कि जिससे सेवा की हानि हो। कोई कारण मत बनाओ, क्योंकि वास्तव में हानि किसकी हो रही है, सेवा की नहीं, आपकी हानि हो रही है। सेवा के थ्रू हमारी हानि हो रही है, क्योंकि जब हम इच्छा और द्वेष करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है कि हमारी सेवा की हानि हो जाती है। ये रिजल्ट है, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि इसलिए भक्ति इज नॉट अ गोल ऑफ अस। भक्ति इज अ लाइफ एक्चुअली, नॉट अ गोल, एंड लाइफ विल हैव टू लिव। हम सोचते हैं हमारा जीवन का लक्ष्य भक्ति है, नहीं नहीं, भक्ति हमारा जीवन है। ये सटीक डेफिनेशन है भक्ति की। हम सोचते हैं भक्ति हम कृष्ण प्रेम, नहीं नहीं नहीं, लाइफ हमारा भक्ति है, हमें जीना है। ये सटीक डेफिनेशन ऑफ लव है। तो हम अगर किसी की हानि कर रहे हैं तो वास्तव में सेवा की हानि कर रहे हैं, तो अपनी हानि कर रहे हैं और किसकी हानि कर रहे हैं। हम लोगों को इच्छा द्वेष से दूर रहना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होता है वो ब्रह्म पद पर आसीन होता है और दिव्य विषयों में आसीन होता है। याद रखना, शुद्ध भक्त ब्रह्म पद पर आसीन होता है और शुद्ध भक्त दिव्य कर्मों के विषय में आसीन होता है। उसके विषय अलग होते हैं। उसका विषय ये नहीं, उसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, मेरे ही कर्मों का फल। हमारा दुख कुछ नहीं, हमारा दुख है हमारी इच्छाओं का पूरा ना होना। हमारा दुख कुछ नहीं, हमारा दुख है कि हमारे अंदर द्वेष है, और कुछ हमें नहीं दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे प्रपात जी लिखते हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़वित। और भजन्ते माम दृढ़वित क्या है बताते हैं, धर्म के विधि विधानों का धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने का, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने पर अपना जीवन लगाया है। फिर वह कर्मशः भगवान के ध्यान की समाधि, भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। यहाँ पे समाधि का मतलब ये है समाधि में बैठना, उसका उसका जीवन ही समाधि है। भक्त का जीवन समाधि है, उसको भगवान का अनुभव होता रहता है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर आसीन होता है तो ये उसकी विधि है, और उसको करना क्या है, ब्रह्म पथ पर आसीन हो और दिव्य विषय होने चाहिए आपके पास। हमारे विषय बहुत गिरे हुए हैं, हमें सोचना चाहिए कि बड़े विषय के हम हानि किसका कर रहे हैं, है ना। जीवन में भगवान की भक्ति और भगवान के सुंदर विषय जो है वो हमारे जीवन का आधार है। और ये सब दिव्य अवस्था में चलती है चीजें, और भौतिक अवस्था में हमारे बहाने चलते हैं, हमारा ईर्ष्या चलती है, और हमारा द्वंद चलता है, हमारा मोह चलता है। और साधु है ना, साधु जो भक्ति में है, जो शास्त्रों में है, उसके अंदर भगवान जागृत अवस्था में रहते हैं, थोड़ा ज्यादा नॉर्मल के मुकाबले। ऊंचे साधु भगवान सबके हृदय में है ना, भगवान बोलते तो है कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साबु कबि नय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करी ले उदय। सबके हृदय में भगवान है, लेकिन श्रवण और सेवाओं से जागृत रहते हैं। और कईयों के हृदय में, जो भौतिकवादी है, उनके हृदय में भगवान सोए रहते हैं। और जो भी आधे अधूरी भक्ति करते हैं उनके हृदय में स्फुलिंग मात्र जागृत रहते हैं। जो जितना बड़ा भक्त है उसके हृदय में भगवान उतनी उतनी मात्रा में जागृत रहते हैं। जो बहुत बड़ा भक्त हो जाता है, जिसकी जिसकी सेवाएं बहुत होए, वो केवल किसी व्यक्ति पे मेडिटेट करे, जैसे गुरु आचार्य। इसलिए गुरु से डरना चाहिए। गुरु सब स्कैन कर सकते हैं। गुरु 5 मिनट 2 मिनट अगर आंखें बंद करके गायत्री करे, या चलो गायत्री छोड़ो, अगर 5-2 मिनट मेडिटेट करे, ही कैन स्कैन यू। अंदर तक तुमको स्कैन कर सकता है, हर जीव को स्कैन कर सकता है, बहुत जल्दी स्कैन कर लेता है। और ये मैंने अनुभव भी किया। एक दिन मैं खड़ा हुआ था तो महाराज मुझे कहते बिजनेस के बारे में क्यों सोच रहे हो इतना। मैंने कहा माय गुडनेस, आई वाज जस्ट स्टैंड समवेयर इन, आई थिंक इट वाज इन 2011-10 नैमिषारण्य में। महाराज कहते बिजनेस के बारे में क्यों सोचते हो इतना। महाराज ने 2 मिनट 30 सेकंड शायद मुझ पे मेडिटेट किया,
इसलिए भक्त को डरना चाहिए, जो गुरु भक्त है। गुरु को कृष्णा शक्ति दे देते, ही कैन मेडिटेट ऑन यू एंड कैन यू, ही कैन स्कैन यू, नाइसली स्कैनिंग यू। बहुत, तो ये सब अभी साइंस के बस की बातें नहीं है। ये अभी ये ये सादि भूतम सादि देवम सादि यज्ञम च ये विदु, ये सब बड़ी बड़ी बातें। तो ये प्रयाण काले अपि च माम ते क्या है, विदु युक्त चेतस, विदु युक्त चेतस, विदु है वो। विदु का मतलब जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? युक्त चेत, भगवत गीता कह रही है कि जान सकता है। तो आप भगवत गीता फॉलो करो। तो इसलिए हमारे अंदर जो भी चीजें है, गुरु कैन अंडरस्टैंड। इसलिए हम लोगों को कभी भी ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। हम गिर जाएंगे, है ना। हम छोटे हो जाएंगे, हमारी भक्ति छोटी हो जाएगी। हमारे अंदर करुणा भाव होना चाहिए। हमको हमको सबको बढ़ते देखकर सुखी होना चाहिए। बहुत सुख होना चाहिए हमारे अंदर कि बढ़ रहे हैं, गिर तो नहीं रहे। और हमेशा जो भी जो भी भक्त है ना, जो हमारे साथ के भक्त है, आप हमेशा कहते हैं ना, एक बड़ा व्यक्ति कहता है कि अगर हमारा पड़ोसी सुखी है ना तो हम सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी हमको नहीं देखेगा, हमारे लिए बुराई नहीं करेगा, है ना। इसलिए भगवान करे जो मेरी दुकान चलती है उसकी मेरे से ज्यादा चले, जिससे कि वो सुखी रहे और मेरे को ना देखे, और मैं तो ठीक हूँ, मैं तो चटु। तो ज्ञानी व्यक्ति ये कहता है। जब उनसे श्रीधर से, जो कोला बेचते थे, चैतन्य महाप्रभु मिलते थे, कहते थे तुम्हारी तो इतनी सेल भी नहीं है, तुम्हारे से ज्यादा सेल तो उस व्यक्ति की है। तो कहते हैं अच्छा है ना, वो मेरे को ना देखे, मेरे को तो जो चाहिए, मेरे को तो गंगा मैया से मिल जाता है ना। मेरे को गंगा मैया दे देती है, ठाकुर जी दे देते, भगवान करे उसका काम और चले। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने जो सुना ना, उनका उनका मन गदगद हो गया। वो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये है भक्त का गुण। कभी किसी से द्वेष नहीं करते, अपने कॉम्पिटिटर से भी द्वेष नहीं करते। जब हम प्रचार करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमको प्रचार करने के लिए मिलते हैं। तो कोई हमसे आगे होता है, कोई हमसे पीछे होता है। जो पीछे होता है, कोशिश करो मैं उसको आगे कैसे बढ़ाऊं, और जो आगे है उसके लिए प्रार्थना करो वो और आगे बढ़े। तो आप सबसे सुंदर प्रचार कर सकते हो, सबसे सुंदर प्रचार। सबसे सुंदर प्रचार का यही रीजन है। सबको, किसी से कोई द्वंद्व मत रखो, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। सर्वेन सुखिने भवन्तु, सबको सुख दो। और ये हैबिट बनानी पड़ेगी, ये सीखना पड़ेगा, है नहीं हमारे अंदर किसी के अंदर। ये इस गीता भागवत से सीखेंगे। द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम देविता, देविता यही है। इसलिए हम लोगों को सदैव इच्छा द्वेष द्वंद्व से दूर रहना चाहिए, और भजन्ते माम देविता। और जब हम दूर रहेंगे तो हमारे अंदर अच्छे पुण्य कर्म जागृत होंगे, और वो पुण्य कर्म हमारे अंदर से द्वंद्व मोह हटा देंगे। हम अपनी बुद्धि लगाना छोड़ दें, हम अपना दिमाग लगाना छोड़ दें, एज इट इज फॉलो करें। सिंपल तरीके से फॉलो करें, एज इट इज फॉलो करें, हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारा दुख का कारण कोई नहीं, हम है। हमारे सुख का कारण कोई नहीं, हम है। तो कारण सही नहीं है इसलिए सुख है, कारण सटीक नहीं है इसलिए दुख है। हमें ना सुख में फंसना है, ना दुख में फंसना है, हमें ठाकुर जी में फंसना है। ठीक है ना। ठाकुर जी में फंसेंगे तो हम क्लीन हो जाएंगे। इस जगत में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इस जगत में हमारा कोई कोई वो नहीं है, हमें पाप, हमें दंड देने वाला। हमारे कर्म ही हमारे कॉम्पिटिटर है। हमारे कर्म ही हमें दुख देते हैं। हमारा स्वभाव ही ऐसा है। केवल अपने पे काम करना है, कोई प्रचार कहीं नहीं करना, अपने को प्रचार। जितना ज्यादा अपने को प्रचार करोगे, देखोगे उतना ज्यादा बाहर प्रचार हो रहा है। अपने को प्रचार करो, कहीं प्रचार मत करो। जो सीखे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो, देखो पूरे विश्व में प्रचार फैल जाएगा। यही प्रचार का सीक्रेट है, और क्या है। यही द्वंद्व और ईर्ष्या से निकलने का सीक्रेट है। एक व्यक्ति और द्वंद्व और ईर्ष्या से निकल जाता है, घर में रहे, खाना खाए, कुंडी मारे बस, और किराया आता हो उसको, बस वो करे, वो द्वंद्व में नहीं रहेगा, उसको लेना देना नहीं। लेकिन जब भी आप कोई कार्य करोगे तो द्वंद्व में तो आना ही पड़ेगा। द्वंद्व तो होगा ही, इच्छा तो होगी, द्वेष तो होगा, कोई दिक्कत तो देगा, कोई दिक्कत कहीं ना कहीं से तो होगी। और ये जगत का नियम है। और भगवान भी हमें शुद्ध करने के लिए ये सब कुछ करते हैं, शुद्ध करने के लिए करते हैं। कि हम शुद्ध कैसे होंगे? एक्टिविटी से शुद्ध होता है इंसान, ना कि इंसान बातों से शुद्ध होता है।
मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी अवतारी होता है, अंतर्यामी होता है, इनको मैं क्या बोलता हूँ, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, छोटे छोटे काम करने। छोटे छोटे काम करके तुम बड़े एक दिन बन जाओगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करोगे और काम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, छोटे छोटे काम करो, आप बड़े बन जाओगे। कृष्णा आपको बड़ा करेंगे ना। हमको गुरु और ये कृष्णा ये है ही इसीलिए हमको बड़ा करने के लिए। हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम खुद बड़े हो जाए। इसलिए कोई द्वंद नहीं होना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और ये ही हमको खत्म कर रहा है, हमारे अंदर सब खत्म कर रहा है। लोग इतना ईर्ष्या करते हैं, है ना। हमको दिखता है कि वो ईर्ष्या कर रहा है ना। कोई लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमको पता है वो हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। हम पता है क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ, भगवान इसको बुद्धि दो, इनको बुद्धि दो प्लीज। अगर आपने इनको बुद्धि नहीं दी ना, ये और ईर्ष्या करेंगे। तो इसलिए कई बार छोड़े बड़े लंबे गहरे विषय है, लेकिन ईर्ष्या मत करो। किस चीज की ईर्ष्या करनी है, क्यों ईर्ष्या करनी है, किस चीज की ईर्ष्या करनी है। किसी को सुख दो, उनके लिए अच्छा सोचो, उनके लिए अच्छा करो। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, कितना सुंदर श्लोक, कितना गहरा श्लोक। भगवत गीता का हर श्लोक बहुत गहरा है ना, कितना गहरा श्लोक। सर्वभूतानि सम्मोहन समगे यान्ति परंतु। एनीवे, समय हो गया है। इस टॉपिक पे तो मैं 3 घंटा बोलना चाहता हूँ, पता है मेरा बड़ा मन है इस टॉपिक पे खुल के बोलने का। लेकिन समय की सीमित है ना समय। इतना सुंदर विषय है ये। हमारी प्रगति रोक देता है, हमको रोक देता है। इच्छाएं हमको बार बार इस जगत में ला रही है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम। द्वेष हमको बार बार इस जगत में ला रहा है। क्यों इच्छा, क्यों इच्छा में प्रेम नहीं है, क्यों द्वेष में सेवा नहीं है। इच्छा से प्रेम कर लो कृष्ण के लिए, और द्वंद है तो सेवा कर लो, खत्म हो जाएगा। तो भक्ति सिद्धांता बोलते थे, अगर क्षमा की आके, क्षमा की फुल डेफिनेशन क्या है। फुल डेफिनेशन ऑफ क्षमा मीन्स ऊपर से माफ कर दो, अंदर से माफ कर दो, और तीसरी बात उसके कल्याण के लिए कुछ करो। ये है क्षमा। ऊपर से माफ कर दिया, अंदर से ही नहीं करता कोई। उसके कल्याण के लिए तो बल्कि सोचता नहीं, बल्कि उसको नीचे ही गिराना है। किसी जीव का कल्याण हो रहा है, सुख मिलना चाहिए, सुख होना चाहिए, उसका कल्याण हो जाए। उसका कल्याण नहीं, नहीं वह फलाना ढिमकाना एनीथिंग। ये क्लास मैंने बहुत प्रैक्टिकल ली, बिकॉज मुझे लगता है कि सबको ये क्लास 2 बार सुननी चाहिए, 4 बार सुननी चाहिए। हम लोगों में बहुत कमी है, हम लोगों को ठीक होना है। डंडा मारेंगे, डांट मारेंगे तो अब हमको छोड़ दोगे। डंडा मारेंगे तो हमको छोड़ दोगे। क्लास के माध्यम से एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन है, तो आप इसको एक्सेप्ट करो, इसका ऑनर करो, और जीवन में जितना हो सके सेवा की हानि ना हो, इस पे ध्यान रखो। ठीक है ना। तो जीवन में क्या है, वो मेरे से वो पूछा था ना, क्या सबसे बड़ा बदला। सबसे बड़ा बदला यही है कि आप बदल जाओ भाई। कोई बदला नहीं होता, केवल अपने आप को बदल लो और ठीक हो जाओ। हमें दिक्कत है, एक्सेप्ट कर लो और फायदे में रहोगे। नहीं तो फिर यही इच्छा द्वेष समुद्वेन द्वंद्व मोहेन भारत, ये बहुत प्रोसीड लंबा चलेगा और बहुत दुख देगा। सॉल्यूशन यही है, और ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ सहा है, लेकिन हम लोगों ने आश्रय लिया शास्त्रों का, गुरु का, गुरु के शब्दों का, गुरु की आज्ञा का। ओके। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग यू कैन ऐड ऑल्सो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं आपके बारे में बोलना चाहूंगा थोड़ा सा। अगर हमारे जीवन में ना होते प्रभु परेश, तो कैसे करते हमारे भवबंधन के कलेश। प्रभु जी बहुत सुंदर, आपने अचानक क्लास ली और विदाउट प्रिपरेशन, मतलब अचानक किसी को क्लास दे दी जाए और कोई मैटर अभी पता नहीं, और इतना डिवाइन, इतना एक्सीलेंट क्लास प्रभु जी जो आपने, मतलब पूरे रोंगटे खड़े कर दिए क्लास में आज। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद है पहले तो आपका, बहुत आपने इतना सुंदर क्लास करने का और इतना हमें मार्गदर्शन करने का। लाखों लाखों करोड़ करोड़ धन्यवाद भी करें तो कम है। तो प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन था इसमें, जैसे आपने इसमें जैसे पूरा नेक्स्ट जो बताया इसमें कि कहीं ना कहीं हमारे कर्मों के फल ही हैं जो हमें दुख देते हैं ना। तो प्रभु जी जैसे अगर कोई सामने वाला व्यक्ति हमें कोई दुख दे रहा है, सपोज जैसे कोई पड़ोसी है हमारा, है ना, हमें कोई गाली निकाल रहा है या हमारा अपमान कर रहा है, तो हम उसमें उसका दोष ना देखें, अपना दोष देखें कि ये हमारे कर्मों का दोष है जो उससे हमें दुख मिल रहा है,
और उसके प्रति हम कोई ईर्ष्या ना करें और उसके साथ हम नॉर्मल ही रहें, बाद में भी नॉर्मल ही रहें, है ना, उसके साथ उसको माफ कर दें। तो ऐसा ही करना चाहिए प्रभु जी, या कुछ और भी करना चाहिए? थोड़ा सा मुझे इस बारे में थोड़ा गाइड करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जब कोई व्यक्ति पागल होता है और पागल व्यक्ति जब कुछ बोलता है, आप कई पागल होते हैं ना, कईयों के घर जाते हो, कोई 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 पागल बच्चे होते हैं जन्म से ही, जब कुछ कुछ बोलते हैं तो आपको बुरा लगता है? तो आपको कहेगा साले पागल गधे उल्लू, गाली दे, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको कहेगा तो पागल है। तो पहली बात, जो इस संसार में लोग आपसे ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, आप उनको पागल समझो अंदर से, ये नहीं अपराध नहीं है। आप सोचो इसको कुछ पता नहीं है, तो पागल के साथ जैसे डील करना है वैसे करो, ये सिद्धांत है। हम कई बार प्रचार करते हैं, कई लोग पंगे लेते हैं, है ना, और धोती उतार दूंगा ये वो। हम तो पागल है, बोलने दे इसको। एक बार मैं सरोजिनी नगर कर रहा था, एक बंदी मुझसे, एक बंदा एक लड़का लड़की लड़ने पे तैयार हो गए। क्यों कर रहे हो, गीता ले आओ, बहुत ही आध्यात्मिक बातें कर रहे हो, तुम गीता सड़क पे ले आओ, तुमने भगवान का नाश कर दिया, फलाना कर दिया, ये कर दिया। पहले तो मेरा लगा, मेरा मन करा मैं इसको मारूं थप्पड़े, क्या बोल रहा है, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अगर लड़ूंगा तो मैं किसी को भी पेल दूंगा क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बहुत पहलवान रह चुका हूं अपने टाइम में, जवानी में, मुझे कोई डर नहीं लगता लड़ने से। लेकिन मैंने सोचा कि मैं क्या ये पागल से बात कर रहा हूँ, तो इमीडिएटली मेरी जो विजन है, स्क्रिप्चर विजन जागृत हुआ। मैंने कहा पागल बोलते रहते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैंने उसको बोला आइसक्रीम खाओगे? हरे कृष्णा, आइसक्रीम की रेडी खड़ी थी। मैंने उसकी बात को 1 मिनट ठंडा किया, मैंने आइसक्रीम खाओगे, ठंडे हो जाओ। अरे क्या कर रहे हो? अरे मैंने बोला खाएगा तो बता भाई, ये तूने नहीं लेनी मत ले, तू गाली मत दे, तेरा तू अपनी गंदी की अपनी जीभ गंदा कर रहा है, और मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको आइसक्रीम बोला तू खुद गंदा कर रहा है, 2 मिनट में शांत हो गया। अच्छा अच्छा, जाओ तुम जाओ। मैंने सोचा कि कितनी जल्दी इसको मैंने शांत कर दिया, इसको इसकी गाली देने पे भी इसको ग्लोरीफाई कर दिया, और उसके बाद आइसक्रीम के लिए इसको ऑफर कर दिया। इमीडिएटली वो शांत हो गया और चला गया। तो क्रोध है क्या वास्तव में? जब कोई सामने वाला क्रोध करे, आप क्रोध में रिप्लाई दोगे तो क्रोध बढ़ेगा। सामने वाला बोल रहा है, आप इग्नोर कर दो, अच्छा भाई तो ठीक है, खत्म, क्रोध खत्म। कई लोग लड़ना चाहते हैं आपसे, आप मत लड़ो, कोई नहीं लड़ेगा आप लड़ोगे, आप एक मारोगे, दो मारेगा, दो मारेगा, तीन मारोगे, ये तो होता है। इसलिए ये हमारे ऊपर है, और ये हमारे ऊपर कब है? कृष्णा हमको एंड में रिवील करा दे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, कुछ भी एक्शन करने से पहले 2 मिनट 2 सेकंड सोच लो, है ना। कईयों का स्वभाव होता है दूसरों पे उंगली उठाना, उसको बोलूंगा तूने ये किया है, आपने ये किया है, नहीं नहीं उसने ये किया, वो सोचेगा ही नहीं, वो सोचता नहीं दूसरा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अभी अंदर इच्छा और द्वेष है, द्वेष है अभी अंदर। कैसे कैसे प्रिटेंड होगा? एक्शन से पता चलता है ना, आप द्वेष करते हो। और आप बोलो नहीं मैं नहीं किसी से द्वेष करता, कोई बात नहीं, आप नहीं करते, हमें पता है आप करते हो भाई। आपको लगता है नहीं करते, हम भी करते हैं, तो हम भी ठीक नहीं हुआ, हम आपको कैसे कह सकते हैं कि आप ठीक होगा? कोई ठीक नहीं है, इसलिए कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? किसको बोल रहा है? अपनी जुबान गंदी कर रहा है, आप अपनी जुबान को गंदी करो। कोई बहुत क्लोज हो आपका, आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हो, आपका घर हो, आपके आपके आश्रित भक्त हो, आप उनको डांट मार के समझा सकते हो। लेकिन चलते फिरते किस किस को समझाओगे? कोई आप पे आश्रित हो, उसको आप समझा सकते हो, बाकी सबको नहीं समझा सकते, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये सो जी बहुत सुंदर समझाया मुझे आपने, धन्य हो जाओगे बहुत। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा, हाँ, धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास, ऐसे लगता है सुनते ही रहे, बस सुनते रहे। आपकी आवाज ही मतलब ऐसी है कि मतलब पूरे हृदय में उतर जाती है प्रभु जी। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे प्रभु जी ने बताया कि जैसे आस पड़ोस के लोग जैसे गाली गलौज करे थे, सेम टू सेम ऐसा मेरे साथ होता है प्रभु जी। वो मेरे फैमिली मेंबर्स में सुबह से लेकर शाम तक घर के लोग मतलब अच्छे से तो बात करते ही नहीं, पर यही सामने, पर कभी कभी तो रोक लेते हैं अपन, मतलब सहन करके कि दोपहर तक शाम तक। पर कभी न कभी हम भी मतलब उनके जैसे हो ही जाते हैं प्रभु जी। उस टाइम कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है, बाकी तो शांत रहते हैं। हम समझ जाते हैं कि हाँ आगे वाला कैसा है और हम कैसे हैं, तो हमें ऐसा नहीं बनना है। पर कभी कभी प्रभु जी हमसे भी रेवा नहीं जाता है, तो उस टाइम हम क्या करें प्रभु जी? हरे कृष्णा, अंदर अपना। देखो, कभी कभी आपको याद रहता है वो अच्छा है, हमेशा याद रहे तो बहुत अच्छा है। तो कभी कभी भी याद रह रहा है तो ये आपके अंदर एक भक्ति करके गुण आ गया। कभी भी याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब एक दिक्कत है, कभी कभी याद आना चाहिए। सुखी रहना तो दूसरों को सुख दो, बस यही फॉर्मूला है। दूसरों को दुख देके कौन दुखी होता है आप बताओ? आप खुद ही दुखी हो जाओगे, किसी को दुख करके, किसी को ऊंचा बोल के, किसी खुद ही दुखी हो जाओगे।
तो यही है, जितना याद रहता है उतना तो करो, बाकी कृष्णा, ये कृष्णा ही याद दिलाते हैं। कृष्णा अपने भक्त को अपने अपना स्मरण कराते रहते हैं। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है उसको कृष्णा अपना स्मरण नहीं कराते। और कौन व्यक्ति ईर्ष्या कब तक करेगा? ईर्ष्या वो व्यक्ति तब तक करेगा जब तक वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ मैं गलत हूँ। कई लोगों को लगता है हम गलत हो ही नहीं सकते, हम तो कर ही नहीं सकते गलती, हम तो बाय बॉर्न ही ऐसे जन्म लिया है कि हमसे गलती होगी नहीं। ये जो विचारधारा है ना, ये हटा देनी चाहिए। हम जब सोचेंगे हाँ हमने गलती की है ना, फिर हम अगली बार ठीक हो जाएंगे। हम सोचते हम करते ही नहीं है हमारी सब। और हम ये जो सोचना है ना हम गलती नहीं करते, इसको ईर्ष्या कहते हैं। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा कहता है हाँ नहीं मैं, मेरी गलती है प्रभु, मेरी वजह से हो गया, सॉरी फॉर दिस। बिल्कुल मैं, और कृष्णा मेरे में बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही मूर्ख हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं बिल्कुल गलती करता हूँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो पहले ये कंपटीशन ही बाद में ईर्ष्या द्वेष बन जाता है, इसको कैसे दूर करें? जैसे बच्चों का कंपटीशन होता है, तुम फर्स्ट हो, बाबू सेकंड, तो कॉम्पिटिशन का मतलब ही ईर्ष्या है। व्हेन यू हैव अ कॉम्पिटिशन इन योर माइंड, इट मींस ईर्ष्या, द्वेष। कंपटीशन अपने आप में ईर्ष्या और द्वेष है। भौतिक जगत का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो यही तो है, कंपटीशन। इसको दूर कर सकते हो। कहते हैं यहाँ पे जैसे इस जगत का गुण है कंपटीशन, और आध्यात्मिक जगत का गुण है कॉपरेशन। कॉपरेशन, अगर आपको कंपटीशन से हटना है तो आपको कॉपरेशन के स्तर पर आना पड़ेगा। और अपने आप को सुपीरियर मत मानो, अपने आप को इंफीरियर मानो, ये भी एक चीज है। वी आर नॉट सुपीरियर, सुपीरियर इज कृष्णा, सुपीरियर इज गुरु। वी आर नॉट सुपीरियर। योग्यता विचारे किछु ना पाई तुम्हारे करुणा सा। ठीक है। अगर किसी को भी स्कैन करें ना, किसी व्यक्ति को स्कैन करें, तो पता चलेगा उसके अंदर कोई दुख है ही नहीं। भगवान ने कोई दुख दिया ही नहीं उसको, सब सुख दिया। स्कैन करके देखोगे तो सारा दुख उसने खुद बनाया है। हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति दुखी नहीं है इस जगत में, सब ने अपना दुख बनाया हुआ है। फलाना दुख मेरे लिए ये नहीं करता, वो मेरे लिए सोचता नहीं है, मेरे लिए ये नहीं करता, वो मैं वैसा करता हूँ वो समझता नहीं है, वो ये है, मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे को सब आपने दुख बना लिया। आप सुखी रहो। अरे भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर दिया, और इस मनुष्य शरीर में भगवान ने मुझे अपना स्मरण दिया और मुझे भक्त दिए। हरि बोल। कोई बात नहीं, मेरे अंदर गंदे अवगुण है, मैं लोगों से ईर्ष्या करता हूँ, लेकिन प्रभु आप कितने डिवाइन हो। आपने मेरे लिए पालक बनाई, पनीर बनाया, मुझे कितना अच्छा लगता है। आपने मेरे लिए शाही पनीर बनाया, आपने मेरे लिए दाल मखनी बनाई, प्रभु आपने क्या क्या नहीं किया मेरे। सोचे हर जगह आपने इतने सुंदर भक्त दिए, इतने सेवा करते, इतना प्रेम करते। कितना जीवन सुख है यार, जीवन में कितना सुख है। हम इसका उल्टा करें, वैसा है वो, वैसे है वो, कितना दुख है जीवन में। सब हम बनाते हैं। किसी को स्कैन करें, अगर स्कैनर हो ना आपके किसी के पास, स्कैन करो तो पता चलेगा कहीं दुख नहीं है, हमने दुख बनाए हैं। हम ही अपने दुख के कारण है। हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारा स्वभाव। और गुरु आचार्य हमें ठीक करते हैं तो वो भी हमें गलत लगने लग गए। नहीं 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 नहीं, वो भी गलत है। हमको ठीक क्यों कर रहे हैं? हमको समझते ही नहीं है प्रभु वो, हमारा वो भाव ही नहीं है और समझते नहीं है। शांति रखो, सब जानते हैं, आप अपने आप को नहीं जानते। मनुष्य ना जाना तू, भागवत कह रही है मनुष्य अपने आप को नहीं जानता। मनुष्य ना जाना तू, अपने आप को ही नहीं जानता। अपने आप को जानता तो कोई भी बात केवल और केवल सुख लगती। कुछ भी कह दिया सुख लगता। हाँ हाँ, कितना अच्छा बोला, सुख लगता। अगर कुछ कहा और दुख लगा, इसका मतलब नहीं जानते अपने आप। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो ये चैट में कुछ क्वेश्चन है प्रभु जी, मैं रीड आउट कर देता हूँ। बताओ क्या क्वेश्चन है। यस प्रभु जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये मनीष प्रभु का है कि जैसा कि आपने बताया कि इच्छा और द्वेष से भक्ति में प्रगति नहीं होती, मुझ में दोनों है, तो उसका क्या करें प्रभु जी? मतलब इच्छा इस बात की नाम में रुचि कब आएगी, और द्वेष अपने आप से, अपने मन के विचारों से। ये तो अच्छा इच्छा द्वेष है, लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि आपके अंदर, देखो अपने अंदर कमी दिख रही है ना, तो भगवान बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। दिखती कहाँ है लोगों को? ये अच्छा गुण है, एक्चुअली गुण है।
हमें देखना चाहिए। मुझे इतनी कमियां दिखती है अपने अंदर, आज भी इतनी कमियां दिखती है कि कई बार मैं सोचता हूँ कि कब ठीक होऊंगा यार, मैं ऐसे ही रहूंगा क्या। देखना चाहिए, सोचना चाहिए। अपने अंदर कमी नहीं दिख रही ना, ये सबसे बड़ी कमी है। सबसे बड़ी कमी है, अपने अंदर कमी नहीं दिख रही, है ना। कई लोग कहते हैं मेरे पीछे पड़े रहते हो। प्रेम करता हूँ भाई, प्रेम करते हैं हम तुमसे, तभी तुम्हारे पीछे पड़े हैं। तुम्हें नहीं दिख रहा कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारे पीछे पड़े हैं। प्रेम करते हैं, तुम ठीक हो जाओ। नहीं नहीं, हम बहुत ज्ञानी हैं। अरे भैया, तुम्हें ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हें ज्ञान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक हो जाओ। फिर भी थोड़ा ठीक हो जाओ, दूसरों की खुशी के लिए ठीक हो जाओ, बस इतना समझ जाओ। अपने ज्ञान को पॉकेट में रख लो, साइड वाली पॉकेट में, पीछे वाली पॉकेट में। ज्ञान ही होना चाहिए दूसरे मुझसे दुखी है या नहीं है। मैं कितना सुखी हूँ ये ज्ञान नहीं है। मैं कितना शास्त्र पढ़ के, गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के, लेक्चर सुन के सुखी हूँ, ये ज्ञान नहीं है। ये पढ़ के मैं कितनों को सुखी कर पा रहा हूँ, ये ज्ञान है। मेरे से लोग कितने सुखी हैं। तो ये अच्छा है, आपके अंदर अच्छा विचार है, ठीक हो जाएगा और जल्दी पवित्र हो जाओगे, पवित्र ही हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर आपकी धन्यवाद। क्लास, और आपने जो ये बताया ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो प्रभु जी यही मतलब चाहते हैं, और ये मतलब बचपन से हमारे भी स्कूल में प्रेयर होती थी, तो जब से यही मन में रहता है कि हम अब मतलब कोई भूल करें ही ना। तो लेकिन अनजाने में हमें नहीं पता चलता, कोई हमसे भूल हो जाती है, और हमारे गुरु मतलब इस चीज को समझते हैं, और वो हमें मतलब बताते नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि तुमने गलत किया है। तो अगर हमारे मन में जो बात है, हम अपनी बात नहीं रख सकते गुरु के आगे, क्योंकि गुरु के आगे नहीं, नहीं बोल सकते। के आगे, तो गुरु के आगे पूरा खुल जाओ, पूरा खुल जाओ। लेकिन जो गुरु कह रहे हैं उसको फॉलो कर दो। उसके बाद जी फिर अपनी बातें रखना, बार बार एक बात को रखने का कोई फायदा नहीं है। जी और जरूर खुलना चाहिए। जब खुलोगे तो गुरु खुल के बाद एक्शन भी देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि बात रखे ना रखे, बात ये है कि बात रखने के बाद बात को समझे, बात को माने। वो नहीं करते और फिर दोबारा बात रखेंगे, तीसरी बार रखेंगे, पांचवी बार रखेंगे, उससे चलेगा नहीं। पहली बार में ही समझ जाओ। और अगर हम ये सोचते हैं नहीं नहीं, गुरु हमको समझे ही नहीं है, तो ये एक और बड़ी मिस्टेक है। एक और बड़ी मिस्टेक। तो गुरु ने कह दिया तो ठीक है, बस क्लियर है ना। गुरु महाराज कह दे ठीक है, तो गुरु आचार्य कह दे ठीक है। हाँ, चाहे वो हमको लगता है कि हम ठीक है, ऐसा वो समझ रहे हैं, फिर भी हम गलत है, फिर भी सोचो नहीं, वो कह रहे हैं तो ठीक है। कृष्णा गुरु के माध्यम से ही हमको सारी की सारी इंस्ट्रक्शन देते हैं। भक्तों के लिए तो गुरु वाणी, गुरु मुख पद्मा वाक्य, चित ते करिया क्या, आर ना करी है मने आशा। ये जो शब्द है ना, आर ना करी है मने आशा, यही इसलिए बोला कि डाउट मत करो, है ना। श्री गुरु चरण रति, ऐसे उत्तम गति, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, ये प्रसादे पूरे सर्व आशा। बिल्कुल गुरु के आगे बात रखनी चाहिए। तो क्या बात नहीं रखे, बात रखो, दोबारा रखो, 3 बार रखो, 4 बार रखो। तो लेकिन जो कह दिया उसको फॉलो तो करो। हाँ तुम गलत हो, गुरु कह रहा है तुम गलत हो, तो मान जाओ हम नहीं है गलत, ये सबसे बड़ी गलती है। गुरु ने कह दिया तुम गलत हो, उसके बाद ये डाउट आना नहीं गुरु हमको नहीं समझे, तो इसका मतलब हम गलत है। कह दिया गलत है तो बस कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, क्या करो, ये सॉल्यूशन है, करो, उसके बाद करो, फिर देखना कितनी शांति मिलेगी। गुरु को प्रसन्न करके जो शांति भक्त को मिलती है ना, वो इस जगत में इससे बड़ा सुख नहीं है। भगवान के दर्शन से बड़ा सुख है गुरु की प्रसन्नता, भगवान के दर्शन से बड़ा सुख है गुरु की प्रसन्नता। ये जब समझ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान के दर्शन छोटे हैं और गुरु की प्रसन्नता बड़ी है। वो आते हैं ना, गुरु गोविंद दोहो खड़े, काको लगू मैं पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी दिखाई। तो इसलिए गुरु ने कह दिया, मन ना खोले, बिल्कुल खोलो, लेकिन उसने जो कह दिया उसको पत्थर की लकीर मान के अपने जीवन में अप्लाई करो। ये मत सोचो कि वो नहीं जानते, फलाना नहीं जानते, मेरा मन ये है, अभी वो समझ नहीं पा रहे, एक और अपराध हो जाएगा, फिर गिर जाओगे। नहीं समझ पा रहे, कृष्णा स्वप्न में आके गुरु को समझाएंगे।
जब गुरु गायत्री माला करेंगे, गुरु फोटो ले आएंगे सामने, भगवान फोटो ले आएंगे, देखो इसके बारे में, अपने आप गुरु को, भगवान को रिवील करने दो गुरु को, हम अपना बुद्धि ना लगाए। दैट इज द कृष्णा ड्यूटी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी आप कह रहे थे ना मॉर्निंग वाली क्लास के बारे में बात, हरे क्या? कृष्णा, मॉर्निंग वाली जो क्लास हाँ होती है ना हाँ ठीक है, अच्छा हुआ। माता जी सुबह कितने बजे माता जी आप क्लास लेते हो? प्रभु जी, 6 बजे से 6:30 बजे तक। 6 बजे से 6:30 बजे जो भी दीक्षा लेना चाहता है, उपदेश पे निर्मल गोपी माता जी सुबह 6 बजे क्लास लेती है, सबको ट्रेन करती है कि कौन कौन से गुरु मंत्र है, कौन कौन से प्रणाम मंत्र है, कौन कौन से भोग मंत्र है, इसके साथ साथ कौन कौन से श्लोकास इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो जो चीजें। और मैं चाहता हूँ जो भी प्लान कर रहे हैं, 2000 प्लानिंग फॉर दीक्षा, वो 6 बजे हर कोई उपदेश माता जी आईडी उपदेश ही है ना? जी प्रभु जी। हाँ, तो उपदेश पे 6 बजे है। इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दोज आर इंटरेस्टेड टू टेक दीक्षा, देन प्लीज ज्वाइन मॉर्निंग 6 o'clock उपदेश। जिनको दीक्षा लेने का मन है वो जरूर उपदेश को ज्वाइन करें, ठीक है? तो सब लोगों को, बहुत लोग हैं यहाँ पे, कईयों को प्रणाम मंत्र नहीं आते, हमारी बहुत बेइज्जती होती है, मंदिर में जाते हैं जी प्रणाम मंत्र नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। तो माता जी अभी 6 महीने है, माता जी सबको ट्रेन करो। अगर हो सके, कई लोग आगे चल गए तो टाइम भी चेंज करके शुरू से शुरू करो, लेकिन ये जिम्मेदारी निर्मल गोपी माता जी की है, तो शी विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है? ये नहीं है कि हम इसके अंडर है, हमारे साथ क्या, कोई माता जी किसी के अंडर हो, किसी के भी अंडर हो, चाहे आप अंतर्यामी के अंडर हो, सर्वसाक्षी के अंडर हो, किसी के भी अंडर हो, है ना, चित्रा मालिनी के अंडर हो, और कौन है प्रचारक, अद्भुत सखी के अंडर हो, किसी के भी कोई भी अंडर हो, है ना, तो वो निर्मल गोपी माता जी के अंडर, मेरे अंडर ही, हमारे अंडर ही है, महाराज के अंडर ही है, माता जी सिखाएंगे। और माता जी का कोई हित नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है कि किसी के बंदों को लेना है, किसी को कुछ करना है, सेवा कर रही है, सेवा भावना से कर रही है। आंखें बंद करके माता जी को सुबह 6 बजे सब लोग वहां पे जाओ, और कुछ भी दिक्कत है तो पीछे हम खड़े हैं, डोंट वरी, तो आप सब लोग जाओ, ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। मेरा आपसे ये धन्यवाद। प्रश्न है कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए जब सब कुछ हमें टाइम पर ही मिलना है, और जो भक्ति करते हैं उन्हें बहुत सारे दुख मिलते हैं, और जो नहीं करता वो अपना आराम से खाते पीते मौज मस्ती लेते हैं। तो ऐसा क्यों लगता है गुरुजी कुछ लोगों को? देखो उनको बोलो, जो लोग ऐसा बोलते हैं भक्ति क्यों करनी चाहिए, हमें सब कुछ, देखो उनको बोलो, इस जगत में ऐसे आजकल शोरूम में जाओ तो लिखा होता है बाय टू गेट टू फ्री, उसी प्रकार बोलो, इस जगत में अगर आपको मनुष्य जीवन मिला है या कोई भी जीवन मिला है, किसी भी योनि में मिला है, तो 4 चीजें फ्री मिलती है: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म तो जन्म, मृत्यु तो मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये फ्री मिलती है। तो हम जो आपको ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि फ्री मिलती है, जिसमें दुख ही दुख है, मृत्यु में दुख है, बीमारी में दुख है, और बुढ़ापे में दुख है, तो हम आपको इसलिए ये भक्ति करने के लिए कह रहे हैं। जो आपको फ्री में इस मनुष्य जीवन के साथ चीजें मिल गई है, उन चीजों को आप वापस उतार दो, गंदी चीजें मत लो, और सही चीजें ग्रहण करो, और सही जीवन ग्रहण करो, सही नॉलेज में रहो, और इस नॉलेज में रहो कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, बड़े बड़े डिसीजंस में रहो। इसीलिए हम लोग ये भक्ति करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि हमको मरना है। हम भक्ति इसलिए करते हैं कि हम, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, राजा नहीं है, रंक नहीं है जो मरेगा नहीं, है ना। बड़े बड़े नेता मर गए, बड़े बड़े अभिनेता मर गए, देवानंद मर गए, दिलीप कुमार मर गए, है ना, और बड़े बड़े क्रिकेटर मर गए, मेलकम मार्शल मर गए, ब्रूसली मर गए, है ना, और बहुत लोग कोई भी नहीं बचा जो भी कमा के गया। तो इसलिए हम लोग भक्ति इसलिए करते हैं क्योंकि हमको समझ में आ गया कि हमें मरना है। आप भक्ति इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको ये लगता है कि आपको हमेशा जीना है। तो आपको हमेशा जीना है, ये सही है, या हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमको एक दिन मरना है, वो सही है? तो जो सही है वो करे। अगर आपको लगता है आपको हमेशा जीना है, कभी मरोगे नहीं, तो आप इस जगत में मजे करो। लेकिन अगर आपके माइंड में 1% भी ये पॉइंट आ रहा है, हाँ एक दिन तो मुझे मरना है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर जो हम कह रहे हैं तो ये करना है, ठीक है? हरे कृष्णा। शुक्रिया गुरुजी। प्रभु जी, मनीष प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है कि प्रभु जी भक्ति में प्रगति कैसे होगी, ये डाउट है प्रभु जी। भक्ति में प्रगति होगी, अच्छे भक्तों का संग करो, उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, प्रगति हो जाएगी उसमें। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है?
नेक्स्ट क्वेश्चन जिलियन रॉय प्रभु जी का है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जज करना कैसे बंद करें दूसरों को, और जजमेंटल थॉट से कैसे डील करें? आप हम किसी को जज करते हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन क्या है जज करने की, पहले तो ये समझो। हाउ मच वी आर क्वालिफाइड, हमारे को ज्ञान कितना है किसी को जज करने? भौतिक बुद्धि से जज करेंगे? भौतिक बुद्धि से भौतिक व्यक्ति को क्या जज कर सकते हो आप? हम अपने कार्यों में क्षमता रखें, गीता भागवत जाने, और फिर जज करने की जरूरत नहीं है। आप जजमेंट कर सकते हो, फिर जज नहीं कर सकते। यू कैन जजमेंट, यू आर जज, यू आर अ रियल जज। अच्छा, फिर आध्यात्मिक स्तर पर आप लोगों को जज करो ना, ये क्या भौतिक जगत पे क्या जज करना है? क्यों जज करना है किसी को? सबका कल्याण क्यों नहीं करना? चैतन्य महाप्रभु ने किसी को जज नहीं किया। जा रहे देखो तारे कहो विष्णु तेज, क्या करोगे जज करके? फायदा क्या है? कुछ लाभ मिल रहा है जज करने का तो जज करो, कोई फायदा ही नहीं है जज करने का, तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि प्रभु जी, मैं तो क्लासेस तो लेती हूँ, लेकिन प्रभु जी मुझे ये फील होता है कि मेरे अंदर में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे एक भक्त को, शिष्य को होना चाहिए, वो क्वालिटी मेरे में नहीं है अभी। और मुझे फील होता है कि मैं गुरु महाराज का शिष्य बनने के लिए अभी योग्य नहीं बनी हूँ। तो प्रभु जी, मुझे क्या करना चाहिए? और टाइम लेना चाहिए या फिर दीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए? प्रभु जी, हरे कृष्ण। कितने साल से 16 माला कर रहे हो? प्रभु जी, वो तो 5 मंथ्स हुआ है प्रभु जी, 16 माला में 4-5 मंथ, ज्यादा नहीं हुआ है। जुड़ी हूँ तो प्रभु जी, फिर 1.5 साल हुआ है। तो अभी नहीं लेना चाहिए, कम से कम 1.5-2 साल होना चाहिए। 2 साल तो होना चाहिए, अभी अभी वेट करना चाहिए। इस साल नहीं लेना चाहिए, उसके अगले साल ले सकते हो। ठीक है, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा ही था कि जैसे ये जो हर ग्रेस निर्मल गोपी माता जी सुबह क्लासेस ले रही हैं, तो जो मतलब इस साल दीक्षा नहीं ले पाएंगे या फिर अपकमिंग ईयर्स में लेंगे, क्या वो ले सकते हैं क्लासेस सीखने के लिए भी सही? देखो स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेंथ रहे 50, 60, 70, 80, 200, 150 हो जाएगी तो फिर माता जी सब पे ध्यान नहीं दे पाएंगी। तो उतनी स्ट्रेंथ अगर इस साल वाली है तो ठीक है। अगर पुराने सब इकट्ठे हो रहे हैं और 150-200 की स्ट्रेंथ हो रही है पर्टिकुलरली, फिर इन माता जी को फिर सबके साथ कोऑर्डिनेट करने में क्या प्रॉब्लम आए तो फिर वो दिक्कत है ना। तो जो अभी इस साल ले रहे हैं वो ज्यादा फोकस रहे, और कुछ लोग अभी इस साल नहीं प्लान करे तो उनको रहने दो, उनको नेक्स्ट ईयर करेंगे। लेकिन हम ये कोर्स फिर चलाते रहेंगे। मैं चाहता हूँ इससे हमारा बहुत ही, क्योंकि साइड बाय साइड सब लोग सीख भी जाते हैं। दिस इज अ नाइस एंडेवर बाय माता जी, एंड दिस इज टू ऑल ऑफ यू। और सब लोग सीखो, इसमें आप लोगों को भी फायदा है। ठीक है, जो नियर बाय है इस साल ले रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगर लोग ही कम है, 20, 30, 40 है, तो फिर ऐड कर दो बाकी लोगों को, तो भी क्या दिक्कत है। लेकिन कोशिश करो कि वो लोग रहे जो इस साल ले रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी, ये लास्ट क्वेश्चन है चैट में, परम कुवेत कुमावत प्रभु जी का। वाई डिड भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपोज सहजिया, एंड ये सहजिया होता क्या है प्रभु जी? सहजिया ये होता है जो भगवान को मानते हैं लेकिन शास्त्रों में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, शास्त्र नहीं पढ़ते, मन से जो मन करता है, कभी ठाकुर जी को नंगा कर देंगे। अब एक सहजिया, एक तो सहजिया भगवान जी को गोदी में लेके हमेशा घूमते रहेंगे, जहां जाएंगे टोकरी पकड़ लेंगे ठाकुर जी के आगे पीछे, झूठी प्लेट में खिलाएंगे, झूठी प्लेट में। कोई भावना नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, कोई गुण नहीं है, दुनिया से लड़ते रहेंगे। भगवान साथ होंगे गाली भी दे देंगे, भगवान साथ होंगे तो सहजियापंती भी कर लेंगे, भगवान साथ होंगे तो लड़कियों से बातें भी कर लेंगे, है ना। और सब गंदे काम करते हैं अभी। ठीक है, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुए और साथ में भगवान लेके घूमने वाले सब सहजिया हैं। या कोई भगवान को साथ में नहीं लेता लेकिन मेरे कृष्ण, मेरे लाला, और जो ये बातें करना, ऑल दिस स्टफ, एंड दे डोंट हैव ए नॉलेज ऑफ गीता। क्या कह रहे हैं आज प्रभुपाद जी, जो हमने द्वंद्व मोहिन भारत तक किया, भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला जो आसीन है, किसमें आसीन है? ज्ञान रूपी भक्ति में मेरे प्रति आसीन है। नॉर्मल भक्ति नहीं बोला, स्पेशल बोला प्रभुपाद जी ने। पपट में लिखा, पहला लाइन ये लिखा, ज्ञान रूपी भक्ति में आसीन है। ज्ञान के साथ जो भक्ति है, भक्ति करनी है हमको। ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्ति नहीं करना चाहते, हम लोग हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन ज्ञान से ही तो पता चलेगा सही भक्ति होती कैसे है ना। गीता ही नहीं पता, भागवत नहीं पता, तो आप कैसे सही भक्ति करोगे? आपको नॉलेज ही नहीं है सही भक्ति की। तो सहजिया लोग कोई नॉलेज नहीं लेते, कोई गीता नहीं पढ़ते, कोई भागवत नहीं पढ़ते, सब कुछ मन से करते हैं। जो उनका मन करता है वो करते हैं, जैसे उनका मन उनको फोर्स करता है वैसा करते हैं।
दे ऑल कॉल्ड सहजिया, उन सबको सहजिया कहते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट क्वेश्चन कुमार आयुष प्रभु जी का है कि प्रभु जी गुरु के वचनों को चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी माइंड बहुत तर्क देता है, तो इस तर्क का क्या करें? तर्क इसलिए देता है क्योंकि माइंड का काम है तर्क देना, ठीक है ना। माइंड का काम है डिस्क्रिमिनेट करना। तो कई बार इसलिए हमें अपने डाउट क्लियर करने चाहिए। तर्क कब रहता है? तर्क तब रहता है जब डाउट रहते हैं, तो डाउट को क्लियर करो। भगवान गीता में बोल रहे हैं कि डाउट को मारो, डाउट को खत्म करो, डाउट से सीखो, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी मनीष प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी, at what age will I get diksha and am completely sold to His Grace Amog Leela Prabhuji, so I want to get initiated by him, so when will be मतलब उनसे दीक्षा कब मिलेगा, ऐसे प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो बेटर यू आस्क फ्रॉम हिम ओनली। तो उनसे आप पूछो कब दीक्षा देंगे, कब वो दीक्षा गुरु बनेंगे। मे बी 5 साल, 10 साल में, 2 साल में, 20 साल, आई डोंट नो। जब वो दीक्षा गुरु बनेंगे तो आप उनसे पूछना वो कब दीक्षा देंगे, ठीक है ना। तो वो जितना टाइम लगेगा उनको दीक्षा गुरु बनने में, तो वो तब दीक्षा गुरु बनेंगे और तब दीक्षा देंगे, तो तब आप उनसे दीक्षा लेना। तो ये आपके ऊपर है, आप दीक्षा कब लेना चाहते हैं और उनको कब देनी है और आपको कब लेनी है। दिस इज द क्वेश्चन बिटवीन यू एंड हिम। So this is your wish and your desire, and you can take it from him. That's it. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी जीलेंस प्रभु जी का है। वो पूछ रहे कि अपनी बैड क्वालिटीज को कैसे स्पॉट करें। बैड क्वालिटीज को कैसे स्पॉट करें? वो ऑलरेडी स्पॉटेड ही है, सबको पता ही है। तो इसलिए उनको कैसे ठीक करे, और उसके लिए है कि नॉलेज में रहो। और कैसे पहचाने हैं तो वो तो आपको दिख ही जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसमें सबको अपने अंदर अवगुण पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपने अंदर अवगुण नहीं पता। और कईयों को अगर नहीं पता तो वैष्णव लोग बता भी देते हैं ये अवगुण ऐसे ठीक करो। ठीक करना जरूरी है, पता होना हो या ना हो, पता कोई और भी बता सकता है, जरूरी नहीं है आपको। जनरली हमको अपने अंदर बैड गुण पता ही नहीं होते, ठीक है ना। 1 मिनट, फुल कर दो, ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पल्लवी माता जी का है। हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु जी। आप बोल रहे हैं कि दूसरों को खुश करो, बट कुछ भी करो ये इंसान कभी खुश नहीं होते हैं। दूसरों को खुश करने का मतलब ये नहीं है उसको खुश करो वो खुश नहीं होते, वो आपकी जिम्मेदारी है वो खुश होते या नहीं होते। आप ज्ञान में रह के सही कार्य करो, नॉलेज में रह के सही कार्य करो, वही दूसरों को खुश करना है और खुद खुश रहना है। विदाउट नॉलेज कोई कहेगा आपको मुझे लाख रुपया दो, मुझे जुए के लिए पैसे दो, उसको खुश करना है। अब प्रभु जी ने बोला है उसको खुश करना है, वो मेरा भाई है, वो गलत काम के लिए पैसा मांग रहा है, प्रभु जी कहते हैं तभी खुश रहोगे कि उसको खुश करना है। ये कोई खुश करना नहीं होता नॉलेज में रह के। तो उसको खुश करना तब क्या है, उसको ज्ञान दो जो तू कर रहा है ये गलत है, ठीक है ना। वो इसमें नाराज भी हो तो भी आप खुश रहोगे क्योंकि आप सही हो। तो आपको ये डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा, दूसरों को खुशी देने का मतलब ये हो। और दूसरों को दुख देना एक अलग बात होती है, अंदर से उनके लिए गलत सोचना, गलत विचार, ऑल दिस स्टफ, उनको दुख मिलता है। तो ये ऐसे चलता है, ठीक है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धनत प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न था कि अभी आपने कहा चैतन्य महाप्रभु जी जज नहीं करते थे लोगों को, तो फिर वो मतलब अवगुणी को कैसे ठीक करते थे बिना जज करके प्रभु जी। हरे कृष्णा धनत प्रणाम। इस जगत में सबसे बड़ा अवगुण है क्या, पहले ये समझ जाओ ना। इस जगत में सब कुछ सबसे बड़ा अवगुण है भगवान से दूर रहना। तो चैतन्य महाप्रभु सबको भगवान के पास लेकर आते थे, तो सबका अवगुण ऐसे ही दूर हो जाता है जब भगवान से दूर होते हैं। बोलते हैं यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्व गुरु समा सत्य सुरे हरे वह भक्तस्य कुतो महत गुण मनोरथो धावतो अस्तो भई। जो हरि का भक्त नहीं है उसके अंदर महान गुण आएंगे कहाँ से? मनोरथो धावतो अस्तो भई। वो मन के रथ पे ही भागता रहेगा, मन के हिसाब से ही कार्य करता रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या है कि चैतन्य महाप्रभु जज नहीं करते थे। तो कहने का मतलब ये, चैतन्य महाप्रभु सबको भगवान देते थे, सबको भगवान की भक्ति देते थे, बिना जजमेंट करके देते थे, बिना जजमेंटल होके करके देते थे, प्रेम करते थे सबसे। प्रेम का स्तर बहुत बड़ा था चैतन्य महाप्रभु का। चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञान है गुरु है तारो एक देश। चैतन्य महाप्रभु बहुत ऊंचे स्तर पर जीते थे
ऊंची भक्ति के स्तर पर जीते थे, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज अ डिवाइन पर्सनैलिटी एक्चुअली, ठीक है ना, तो इसलिए हमको ये समझना पड़ेगा। हरे कृष्ण। जी थैंक यू प्रभु जी। कोई प्रश्न है तो वाइंड अप करते हैं, ठीक है साधु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु जी, अगर किसी का कोई प्रश्न तो हमें विराम दे सकते हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा।